Greetings to all and welcome back to my channel, that is Commerce Classes by Ronak Sharma. In the previous lecture we have discussed about the types or subfields of accounting, and today we are going to discuss three main terms used in accounting, that is bookkeeping, accounting and accountancy. ठीक है, देखो bookkeeping क्या होता है? It is an art of recording in books of accounts the monetary aspects of commercial और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. देखो बुक कीपिंग क्या है? रिकॉर्ड करने की आर्ट को आप बुक कीपिंग कहते हैं. अब क्या रिकॉर्ड करना है? मॉनेटरी एस्पेक्ट्स की जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आपकी किस में रिकॉर्ड करनी है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. बुक कीपिंग एक आर्ट है रिकॉर्ड करने की. किस में? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. क्या करना है रिकॉर्ड? द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल या फिर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. जो आपकी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें जब आप मनी की टर्म्स में मॉनेटरी एस्पेक्ट्स में रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इसी आर्ट को बोलते हैं बुक कीपिंग. ठीक है. इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जनरली जो बुक कीपिंग है ना वो आपका किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू रिकॉर्ड कीपिंग. जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसका रिकॉर्ड रखना और जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उन्हें मेंटेन करके रखना. आई थिंक क्लियर होगा. देखो एक बार देखते दोबारा. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स. इट इज मेनली कंसर्न्ड विद रिकॉर्ड कीपिंग and maintenance of books of accounts, right? The maintenance of books of accounts includes the following four activities. अब हम देखो एक वर्ड यूज कर रहे हैं रिकॉर्ड कीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बट मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? फोर थिंग्स है हमारी, फोर एक्टिविटीज है. पढ़ते हैं चलो. फर्स्ट आएगा आपका आइडेंटिफाइंग. ठीक है. सेकेंड मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग एंड द फोर्थ वन इज क्लासीफाइंग. इसका क्या मतलब है कि जो हमारी बुक कीपिंग है उसमें चार एक्टिविटीज आती हैं: आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग. ठीक है. सॉरी. आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंगेस्ट द वेरियस ट्रांजेक्शन्स. सबसे पहला काम देखो क्या होता है आपका. फर्स्ट थिंग क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम द वेरियस ट्रांजेक्शन्स. देखो बिजनेस में होने वाली बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. आपकी मनी से रिलेटेड भी होंगी, कुछ आपकी नॉन मॉनेटरी भी होंगी. ठीक है. तो सबसे फर्स्ट थिंग क्या है आपके लिए? आपकी फर्स्ट ड्यूटी होती है कि आपने आइडेंटिफाई करना है कि ऐसी कौन सी ट्रांजेक्शन्स हैं जो फाइनेंशियल नेचर की हैं. ठीक है. जब आप उन्हें एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द टर्म्स ऑफ मनी. अब एक बार पता चल गया कि ये ट्रांजैक्शन हमारी पैसों से रिलेटेड वाली है, मनी की नेचर की है. ठीक है. उसके बाद आप उसे क्या करते हो? मेजर करते हो इन द टर्म्स ऑफ मनी. जब आपने मेजर कर लिया, सपोज 10,000 की ट्रांजैक्शन थी आपकी, 1,000 की ट्रांजैक्शन थी, मेजर होने के बाद आप उसे क्या करते हो? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड कर लेते हो. ठीक है. देखो थर्ड क्या है? रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. राइट. देन जब आप एक बार रिकॉर्ड कर लेते हैं, आफ्टर दैट यू हैव टू क्लासीफाइंग देम. देखो ये ना हमने जब करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ना, ठीक है, उसमें ये क्लियर हो गए थे. देखो रिकॉर्डिंग करना, क्लासीफाइंग करना. क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें आप सिमिलर टाइप के अकाउंट में, एक सेपरेट अकाउंट में उसे आप प्लेस कर देते हो, रिकॉर्ड कर देते हो मतलब. ठीक है. क्लासीफाइंग का मतलब यही था. और उस जो सेपरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसे हम बोलते हैं लेजर. ठीक है. तो क्लासीफाई करना है आपको रिकॉर्डेड आइटम्स को, रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन्स को इनटू द लेजर. देखो आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ फाइनेंशियल नेचर फ्रॉम अमंगेस्ट द वेरियस ट्रांजेक्शन्स. सेकेंड वन इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड द थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स in the books of original entry, and the fourth one is classifying them into the ledger. Now the bookkeeping function is routine and clerical in nature. देखो जो बुक कीपिंग फंक्शन है वो कैसे है? आपका डेली बेसिस पे होने वाला फंक्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें आपको रिकॉर्डिंग करनी है और जो ट्रांजेक्शन जब अक्कर होगी आपको वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. ठीक है. दैट्स वाई वी कॉल बुक कीपिंग फंक्शन इज अ रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर.
एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन्स हैविंग लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। अगर ऐसा कोई पर्सन है जिसे लिमिटेड नॉलेज है अकाउंटिंग की, वो भी इस फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंगली डन बाय द कंप्यूटर्स। और आजकल तक क्या हो रहा है, आप क्या करते हो, अकाउंटिंग कंप्यूटर्स के थ्रू ही कर रहे हो, आपको मैनुअली करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, आजकल सॉफ्टवेयर्स बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, ठीक है। नाउ द सेकेंड टर्म इज अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग क्या है, देखो, इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहाँ पे आपकी बुक कीपिंग एंड हो रही है, मीन्स क्लासीफाइंग पे खत्म हो रही है आपकी बुक कीपिंग, और उसके बाद के जो स्टेप्स होते हैं ना, वो आपके इंक्लूड होते हैं किसमें, अकाउंटिंग में, ठीक है। इट स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। फर्स्ट वन इज समराइजिंग। जो आपने क्लासीफाई डाटा था उसको अब आपने क्या करना है, समराइज करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो आपने क्लासीफाई किया था लास्ट में, ठीक है, लेजर अकाउंट में जो आपने क्लासिफिकेशन की थी ट्रांजैक्शंस की, अब आप उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्या करोगे, समराइज करेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट, राइट। देन जब आप एक बार समराइज कर लोगे, उसके बाद आप क्या करते हो, एनालाइज एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स। देखो, जो भी आपके समराइजिंग करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया आपने, उससे आपको पता चलेगा कि मेरे कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेज हैं। बैलेंस शीट बनाई, उससे आपको ये पता चलेगा कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, राइट। जब आपके पास एक फिगर्स आ जाएंगे कि मुझे इतने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, इतने रुपीज़ का लॉस हुआ है, या फिर मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ये है, तो उसके बाद आप उसे क्या करते हो, एनालाइज करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो समराइज्ड रिजल्ट्स को, ठीक है। अब जब आपने एनालाइज कर लिया, इंटरप्रिटेट कर लिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को, अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। एंड द थर्ड एक्टिविटी इन्वॉल्व इन अकाउंटिंग इज कम्युनिकेटिंग, विच मीन्स कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इंटरेस्टेड पार्टीज क्या होती हैं, ऐसी पार्टीज या ऐसे कोई भी लोग हो सकते हैं जिनका इंटरेस्ट होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लाइक अगर हम बात करें एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं। रीज़न, उन्हें अगर पता होगा कि कंपनी प्रॉफिटेबल है, ठीक है ना, तो उनकी जो अपने वेजेस, अपने सैलरीज के प्रति जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बढ़ जाएंगी। तो वो एक एस्टिमेट लगा लेते हैं कि ये कंपनी हमें इतनी वेजेस दे सकती है। अगर हम बात करें गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट क्यों इंटरेस्टेड होती है हमारे अकाउंटिंग में, ताकि उन्हें ये पता चल सके कि कितनी हमारी क्या है प्रॉफिट्स या लॉसेस, अकॉर्डिंगली वो टैक्स की कंप्यूटेशन कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लाइक बैंक है अगर कोई, अब बैंक क्यों इंटरेस्टेड होता है हमारी अकाउंटिंग में, ताकि उन्हें हमारी क्रेडिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी पता चल सके, सो दैट अगर हम फ्यूचर में बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो उन्हें पता हो कि क्या हम लोन रीपे करने के एबल हैं या नहीं, सॉल्वेंट भी हैं या फिर इनसॉल्वेंट है, ठीक है। तो बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं हमारी, जिसे हमें कम्युनिकेट करनी पड़ती है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। एंड द लास्ट टर्म इज अकाउंटेंसी. It refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied in accounting. देखो, अकाउंटेंसी क्या होता है, इट इज़ अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जो कि कंसर्न होती है प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स जो हम अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंटेंसी आपको ये बताता है कि आपने कोई पर्टिकुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है आपने उसे कैसे समराइज करना है, उसकी कैसे समरी बनानी है, कैसे उसे एनालाइज करना है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, और जो भी आपके इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उन्हें कैसे आपने कम्युनिकेट करना है, ठीक है। अकाउंटेंसी क्या होती है, एक ऐसी बॉडी है, एक ऐसी सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की जो कि कंसर्न होता है विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। ऐसे प्रिंसिपल, ऐसे टेक्निक्स के साथ कंसर्न होता है जो हम अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, राइट। एंड इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज, ठीक है। देखो, 3 टर्म्स हमने करी हैं। बुक कीपिंग, जिसके अंदर 4 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी, आइडेंटिफाई करना ट्रांजेक्शन्स को,
कि वो फाइनेंशियल नेचर की है या फिर नहीं. सेकेंड था मेजर करना इन द टर्म्स ऑफ मनी. थर्ड फीचर और थर्ड एक्टिविटी is recording the identified transactions in the books of original entry, and the fourth one is classifying them into the ledger. right. Accounting क्या होता है? अकाउंटिंग जहाँ से बुक कीपिंग खत्म होती है वहीं से स्टार्ट होती है. इसके अंदर हमारी 3 एक्टिविटीज आती है. समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. सेकेंड, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग द समराइज्ड रिजल्ट्स. एंड द थर्ड वन इज कम्युनिकेटिंग the information to the interested parties. थर्ड हमारी क्या है थी टर्म? अकाउंटेंसी. इसका मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न्ड विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग. अब यहाँ से ये लाइन इंपॉर्टेंट है. इट टेल्स अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. दिस इज ऑल अबाउट द difference between accounting, bookkeeping, accounting and accountancy. Thanks and have a wonderful day.